Hello students, I'm Monica. Today I'm going to teach you about discussion of Maxwell speed distribution law. लास्ट लेक्चर में हमें पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं dn हैविंग स्पीड बिटवीन c टू c प्लस dc किसके इक्वल थे 4 पाई n m बाई 2 पाई के टी पावर 3 बाई 2 c स्क्र e की पावर माइनस एम सी स्क्र बाई 2 के टी डी सी। ठीक है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल थे जिनकी स्पीड किसके बीच लाई कर रही थी c टू c प्लस डी सी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, ठीक है, इन मोलिक्यूल्स की, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टी सी डी सी किसकी इक्वल हो जाएगी डी एन बाई एन। ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मोलिक्यूल्स की। ठीक है, जो किस रेंज में मूव कर रहे हैं सी टू सी प्लस डी सी, तो किसके इक्वल हो जाएगी 4 पाई एम बाई में 2 पाई के टी पावर 3 बाई 2 सी स्क्र ई की पावर माइनस एम सी स्क्र बाई 2 के टी डी सी। ठीक है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ किसके बीच, दिस प्रोबेबिलिटी एंड सी। ठीक है, तो किस टाइप से आएगा आपका ग्राफ, अगर मैं सी और प्रोबेबिलिटी कहो या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ। ठीक है, एक ही बात है क्योंकि एन तो कांस्टेंट है आपका, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पीसी और अगर या फिर मैं डीएन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूँ तो किस टाइप से आएगा आपका, यहाँ पे देखो कि सी के साथ आपका ये जो है डीएन कैसी वेरी कर रहा है। ठीक है, अगर सी की वैल्यू, ठीक है, लो वैल्यू ऑफ सी की बात करते हैं हम। ठीक है, लो वैल्यू ऑफ सी पे जो ये वाला फैक्टर है आपका, सी की लो वैल्यू है, ये वाला फैक्टर है जो आपका, ठीक है, ये तो ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। ठीक है, जो ये वाला फैक्टर है, अगर सी की वैल्यू लो है इसकी ई की पावर में, तो ये वाले फैक्टर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा डीएन पे। तो उस टाइम पे डीएन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सी स्क्वायर का। तो एट लो वैल्यू ऑफ सी डी, ठीक है, दिस फैक्टर जो ये वाला फैक्टर ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 के टी, ये तो लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, सी की स्मॉल वैल्यू है, तो उस टाइम पे जो डी एन है या फिर जो पी सी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सी स्क्वायर की। इट मीन्स कि लो वैल्यू पे सी के साथ डी एन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज हो गया, तो जो सी के साथ है तो डीएन क्या कर रहा है, इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे सी की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, ये वाला फैक्टर क्या बन जाएगा, डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाएगा और इस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला फैक्टर के साथ ज़्यादा वेरी नहीं करेगा डीएन, तो उस टाइम पे जो डीएन है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 के टी। ठीक है, हाई वैल्यू पे, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, माइनस है, इट मीन्स सी के साथ कैसे वेरी करेगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। तो जो आपका ग्राफ है वो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। तो क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली आपका ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा सी के साथ। ठीक है, तो जो ये पीक वैल्यू होगी सी, इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल सी मैक्सिमम। ठीक है, तो डीएन सी के साथ कैसे वेरी करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे जैसे सी इंक्रीज करता है स्पीड इंक्रीज करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक स्पीड ऐसी होती है जो जिसपे जो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, इट मीन्स वो स्पीड बहुत सारे पार्टिकल के पास होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसके बाद जो ज़्यादा वाली स्पीड है वो कम पार्टिकल्स के पास होती है, तो जो आपका ये ग्राफ है वो क्या करता है, एक्सपोनेंशियली डिके करता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वो वाली स्पीड है जो मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स के या ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास है। ठीक है, वो स्पीड नहीं है जिसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं, वैल्यू ज़्यादा नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है उस स्पीड को रखने वाले, उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एरिया अंडर द कर्व है वो क्या देता है हमें, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो टोटल एरिया है बाउंडेड बाय कर्व गिव्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, ये एरिया क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, यहाँ से अगर मैं एरिया काउंट करूँ, ठीक है, तो ये वाला एरिया ज़्यादा है,
ये वाला एरिया क्या है, कम है, इट मीन्स ये बीच में तो नहीं है आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालूं तो वो इस एरिया के मिड में आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज स्पीड रहेगी आपकी वो ज़्यादा रहेगी किससे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि जो एवरेज स्पीड है इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है कि जो पीक है उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एरिया अंडर द कर्व गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन वॉल्यूम। एवरेज स्पीड ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर के साथ देखती हूँ कि टेम्परेचर के साथ कैसे डीएन वेरी करता है, तो अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर अगर आपका ज़्यादा है तो जो डीएन है, तो मैं टेम्परेचर के साथ क्या होगा, अगर मैं 3 टेम्परेचर लेती हूँ T3 T2 T1, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है कि स्पीड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो इट मीन्स मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है वो C3 की ज़्यादा रहेगी किसके कंपैरिजन में, C2 और C1। ठीक है, C ज़्यादा, इट मीन्स जो पीक रहेगी आपकी, अगर ये T3 के लिए ग्राफ है तो T2 के लिए इससे ज़्यादा रहेगी, यहाँ आएगी वो। तो जो आपका ग्राफ है वो किस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो जो ये वाली मैक्सिमम है ना, ये क्या हो जाएगी, C2 के लिए स्पीड ज़्यादा है ना C2 इससे, C3 से। ठीक है, पर जो पीक है आपकी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, टेम्परेचर के साथ कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं किसके लिए निकालूं, T1 के लिए स्पीड और ज़्यादा रहेगी आपकी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगी, T1 के लिए, ये T2 के लिए, ये C1। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ आपका ग्राफ कैसे वेरी करता है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो जो डीएन की वैल्यू तो ज़्यादा रहेगी, ठीक है, उस स्पीड के लिए, पर जो स्पीड है वो क्या रहेगी, कम। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा, पीक तो कम होती रहेगी पर जो मैक्सिमम स्पीड है उसकी वैल्यू क्या होएगी, ज़्यादा होएगी एज कम्पेयर टू C3। ठीक है, मैं एक बार ग्राफ दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्पीड के साथ जो आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो कैसे वेरी करते हैं। ठीक है, जैसे स्पीड इंक्रीज करती है, एक बार तो इंक्रीज करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करता जाता है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होता है ग्राफ। ठीक है, इस टाइप से इंक्रीज, जो मैक्सिमम स्पीड है इसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। सी के साथ इस टाइप से वेरी कर रहा है, अगर टेम्परेचर के साथ करें तो क्या करता है कि सी की वैल्यू बढ़ जाती है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इट मीन्स आपका ग्राफ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, कि टेम्परेचर के साथ आपका क्या हो रहा है, सी की वैल्यू यहाँ पे ये इससे क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, सी मैक्सिमम। ठीक है, पर जो पीक है वो आपकी कम हो जाएगी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम ही है, कांस्टेंट है। तो जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। एरिया सेम कब होएगा, तो पीक को क्या होना पड़ेगा, यहाँ से ये बढ़ गया ना एरिया, कम होना पड़ेगा। ठीक है, T1 के साथ करेंगे तो इस टाइप से आएगा आपका ग्राफ। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, जो मैक्सिमम स्पीड है, बट जो प्रोबेबिलिटी है या नंबर ऑफ पार्टिकल है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू निकालती हूँ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, जहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो मैक्सिमम है, नंबर ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम है तो जो dn/n है वो भी मैक्सिमम रहेगा। इट मीन्स जो pc है वो भी क्या रहेगा, मैक्सिमम। pc मैक्सिमम है तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वो। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, c की। तो pc की वैल्यू क्या है, 4πm में 2πkt 3/2। डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, सिर्फ c² e की पावर -mc² में 2kt। ठीक है, pc की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ c की टर्म का होगा, बाकी जो टर्म है वो बाहर रहेगी, ये 0 हो जाएगी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या रहेगा, 2c
ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई में 2kt प्लस में सी स्क्वायर तो कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्सपोनेंशियल का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, सेम ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2kt। और ठीक है, एक्सपोनेंशियल का तो सेम ही रहता है, सिर्फ किसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे, इस टर्म का, माइनस 2mc बाई में 2kt इक्वल टू 0। यहाँ से ये वाली टर्म है जो आपके दोनों से कॉमन निकल जाएगी, 0 हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा 2c प्लस c की क्यूब हो जाएगा 2m 2kt, माइनस साइन रहेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। c भी यहाँ मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, ठीक है। c मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस एम सी स्क्वायर बाय के टी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे c तो 0 नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तो किस टर्म की वैल्यू 0 होगी, एम सी स्क्वायर बाई के टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2kt बाई एम अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 2kt बाई एम, ठीक है। सिंपल हमें क्या करना है, पीसी लेना है, वो हमने ऊपर निकाल रखा है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है हमें पता है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सिर्फ सी की टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा, इसको हम सोल्व करेंगे, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो वहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी और इसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसकी वैल्यू क्या है 2kt बाई एम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, पीसी की भी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पीसी मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। अगर मैं सी की वैल्यू यहाँ रख दूँ, ठीक है, सी की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में रख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, सी की वैल्यू रख दूंगी तो वहाँ से किसकी वैल्यू भी आ जाएगी, पीसी मैक्सिमम की वैल्यू भी आ जाएगी, पीक की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, c इज इक्वल टू रूट 2kt बाई एम। थैंक यू स्टूडेंट्स।